हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में हर्बिटेरियन मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल कि जो हमने इससे पहले किया था कि लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें 3 लेवल ऑफ टीचिंग थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। वो हम तीनों लेवल्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले आप इन तीनों लेवल्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद हम इस हर्बर्ट मॉडल को देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो मेमोरी लेवल था वो किसने दिया था? वो हर्बर्ट ने दिया था। पर मेमोरी लेवल के देने के बाद हर्बर्ट ने उस मेमोरी लेवल को ही आगे 4 स्टेप्स में डिफ़ाइन किया है। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा फोकस, सेकंड स्टेप सिंटेक्स, थर्ड स्टेप आता है सोशल सिस्टम एंड फोर्थ स्टेप इज़ सपोर्ट सिस्टम। तो हर्बर्ट जो मॉडल था उन्होंने आगे 4 स्टेप्स में डिस्क्राइब किया है मेमोरी लेवल को। तो मेमोरी लेवल था जिसमें जो टीचर है वो टीचर ओरिएंटेड होता था, उसमें सिर्फ क्रैमिंग से काम चलता था। मीन्स क्रैमिंग करवाते थे बच्चों को, सिर्फ रट्टे से चीज़ें याद रखवाते थे। इसमें मेन काम था रिकॉलिंग का और रिकॉलिंग द इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिकॉल करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, रीड करते हैं और उसके बाद वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद नहीं रहती। वो सिर्फ हमने क्रैमिंग से याद की है वहाँ पे चीज़ें। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग था। तो जो मेमोरी लेवल है उसको अगर 4 पार्ट्स में डिफाइन। सबसे पहले फोकस मीन्स फॉलो वन कंसेप्ट अनटिल सक्सेसफुल। ये फोकस की हम डेफिनेशन जो है हर्बर्ट मॉडल ने डिफ़ाइन कर रखी है कि एक ही कोर्स को तब तक फॉलो करो जब तक उस कोर्स में हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमें अपने कोर्स में क्या करना है कि अपने जो मेंटल पावर वो हमें बढ़ानी है। किसी कंसेप्ट के बारे में और ज़्यादा सीखना है, अपने कंसेप्ट के नॉलेज को और ज़्यादा गेन करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है फोकस मीन्स फॉलो वन कंसेप्ट या फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेसफुल। जब तक उस कोर्स में सक्सेसफुल ना हो तब तक वो कोर्स फॉलो करते रहें। नेक्स्ट इसी मॉडल में आता है साइंटेक्स दैट मीन जिसमें सबसे पहले हम अपना प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कोर्स की। उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बनाते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि जो एम बनाया था और जो एक्चुअल है वो उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद जनरलाइज करेंगे और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये सेकंड स्टेप आता है हर्बर्ट मॉडल का। थर्ड स्टेप सोशल सिस्टम जिसके अंदर जो सोशल सिस्टम जिसमें जो टीचर है वो उसका प्राइमरी रोल होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकेंडरी रोल होता है। यहाँ पर टीचर्स वो सोशल सिस्टम बनाता है पीपल्स के साथ। वो क्या करता है कि अपने कंटेंट को अच्छे से, इसमें सारा जो कंट्रोल है वो टीचर्स के हाथ में होता है, क्योंकि ये जो है सपोर्ट सिस्टम वो टीचर ओरिएंटेड ही होता है। उसमें जो प्राइमरी रोल है वो टीचर का है। तो सोशल सिस्टम में होता है जहाँ पर जो टीचर है वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेगा और उसको कंट्रोल करेगा और साथ साथ रिव्यू भी लेगा अपने स्टूडेंट से कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा। तो ये सोशल सिस्टम है जहाँ पर सोशल सिस्टम कौन मेंटेन रखता है? टीचर्स। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट सिस्टम जिसमें जो टीचर्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्रैमिंग ही यूज़ होती है, मीन्स क्रैमिंग से ही हम याद करवाते हैं। बट अभी स्पोर्ट सिस्टम में क्या हुआ कि वो क्रैमिंग कम कर दी गई। यहाँ पे जो है हम तीनों टाइप ऑफ टेस्ट लेते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी लेते हैं और साथ साथ ओरल टेस्ट भी लेते हैं, ताकि तीनों टेस्ट से वो चीज़ अच्छे से याद रहे। क्योंकि सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से वो चीज़ ज़्यादा रिकॉलिंग में हमें हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऐसे टाइप हमें सब्जेक्टिव लिखने में हेल्प करता है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कितना लिख सकते हैं, कितना आपकी इसकी नॉलेज है, और प्लस ओरली भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मीन स्पोर्ट सिस्टम जिसमें जो टीचर्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी नॉलेज को और गेन करने के बारे में। तो ये 4 स्टेप्स थे और ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। इनको बाद में फर्दर डिस्क्राइब किया है हर्बर्ट ने अपने मॉडल में, जिसका नाम था हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल। ये 4 मॉडल हैं। हम इन चारों स्टेप्स को एक सिंपल से कीवर्ड से याद रख सकते हैं, FS क्यूब। ये सिंपल सा कीवर्ड है हमारा। तो FS क्यूब से चारों स्टेप्स हमें याद हो जाएंगे। F से फोकस, S से फिर साइंटेक्स, फिर S से सोशल सिस्टम और S से स्पोर्ट सिस्टम। तो ये चारों ही स्टेप किसने दिए हैं? हर्बर्ट ने दिए हैं। हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल के अंदर चारों स्टेप डिस्क्राइब किए गए हैं और मेमोरी लेवल की जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ साथ एक नोट है कि जो मॉरिसन और हंट है उन्होंने भी अपने जो मॉडल के अंदर सेम स्टेप्स डिफाइन कर रखे हैं जो हर्बर्ट मॉडल ने किए हुए हैं। हर्बर्ट में जैसे उन्होंने फोकस, साइंटेक्स, सोशल सिस्टम, स्पोर्ट सिस्टम, चारों सेम स्टेप्स
मॉरिसन मॉडल में और हंट मॉडल में डिफ़ाइन किए गए हैं। जो ये हर्बर्ट मॉडल है, हर्बर्ट का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था जॉन फ्राइडरिच हर्बर्ट मॉडल उसको शॉर्ट में बोलते हैं। वैसे इनका पूरा नाम जॉन फ्राइडरिच हर्बर्ट था और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक पैडागोगी भी कहा गया। साथ साथ एक जर्मन फिलोसफर थे हर्बर्ट। तो इन्होंने आगे मेमोरी लेवल को 4 पार्ट्स में डिफाइन किया था। सबसे पहला फोकस था, फिर सिंटैक्स है, फिर सोशल सिस्टम और देन सपोर्ट सिस्टम। चारों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मे भी इनके नेम से ही पूछ ले जाता है कई बार क्वेश्चन में, अब हमारे क्वेश्चन में, कि चारों में से कौन सा मॉडल, कौन सा स्टेप है वो हर्बर्ट मॉडल में आता है और कौन सा नहीं आता है, कुछ भी करके। तो आपको चारों का पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। और सिंपल सा कीवर्ड इसको याद रखने का, एफ एस क्यूब दैट मीन एफ से फोकस, साइंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। तो 3 ऐसे हैं हमारे नाम और एक एफ से है, तो एफ एस क्यूब बन गया इसका हर्बर्ट मॉडल का। और जो मॉरिसन मॉडल, हंट मॉडल, उन्होंने भी बिल्कुल सेम स्टेप से डिफाइन किए हुए हैं अपने मॉडल के अंदर। तो इसका मेन जो नाम है हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल है, जिसमें मेमोरी लेवल को आगे 4 पार्ट्स में, 4 स्टेप्स में फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सिंपल सा मॉडल था हर्बिटेरियन मॉडल। तो अगर इस टॉपिक में आप कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कि कुछ डाउट हो या फिर कुछ और क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।